So, hello guys, what's up? I hope you're doing well. In this video, we will discuss the development of chick. इस वीडियो के अंदर हम चिक की डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे. चिक की डेवलपमेंट काफी कॉम्प्लेक्स है एंड काफी लेंथी है ये, सो एक वीडियो के अंदर इसको डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है. चिक की डेवलपमेंट पे बहुत सारी स्टेजेस हमारे पास आएगी. पहले गैमेट्स होंगे, देन फर्टिलाइजेशन, देन ब्लास्टुएशन स्टेज, देन गैस्ट्रुएशन एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और काफी कॉम्प्लेक्स भी है. सो इसको थोड़ा आसान तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक फ्रूट ले आया हूँ. मैं डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको ये वाली स्टेज समझाने की कोशिश करूंगा. सो काफी लॉन्ग टॉपिक है, तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली एग का ओवरव्यू लेंगे एंड देन इसकी फर्स्ट स्टेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम आते हैं एग के ऊपर. पहले फूल के एग को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट स्टेज के ऊपर मूव करेंगे. नाउ फूल का अगर एग देखा जाए तो इस एग के अंदर दो पार्ट हमें देखने को मिलेंगे. फर्स्ट पार्ट ये वाला अंदर वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, एंड देन इसके बाहर जितना भी ये पोर्शन है, इट्स द सेकंड पार्ट. अंदर वाले अगर पोर्शन को अगर हम देखें, इट्स अ म्यूलिसिथल एग. इट्स अ म्यूलिसिथल एग. ये जो म्यूलिसिथल है, ये एग का एक टाइप है जिसके अंदर हमारे पास क्या रहता है, मैक्सिमम पोर्शन यॉक का रहता है. यॉक का एक गोला होता है हमारे पास और उसके ऊपर एक छोटी सी ब्लास्टोडिस्क हमारे पास रहती है. इस टाइप के जो एग रहते हैं उनको हम म्यूलिसिथल एग कहते हैं. सो आपको याद रखना है कि फूल के अंदर किस टाइप का एग है, म्यूलिसिथल टाइप का है. ओके, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे अंदर वाला ये पोर्शन अगर मैं देखूं, ये मान लीजिए म्यूलिसिथल एग है. तो म्यूलिसिथल एग में ये नीचे वाला जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है, ये यॉक रहेगा. सिर्फ और सिर्फ इस यॉक के गोले के ऊपर एक छोटी सी प्लेट यहां पर रहेगी, जो कि बाद में डिवाइड करके हमारे पास एम्ब्रियो बनाएगी. छोटी सी प्लेट है जो फंक्शनल है, इसको हम ब्लास्टोडिस्क कहेंगे. और नीचे वाला जितना भी पोर्शन है, इसको हम यॉक कहेंगे. इस टाइप के एग को हम म्यूलिसिथल एग कहते हैं. ओके, सिर्फ एग फूल के अंदर ही नहीं, बाकी जितने भी एग जिनमें इस तरह का स्ट्रक्चर में देखने को मिले, नीचे यॉक एंड ऊपर हेड के ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर अगर हमारे पास छोटी सी फंक्शनल ब्लास्टोडिस्क है, तो इस टाइप के एग को हम म्यूलिसिथल एग कहते हैं. जो टाइप्स ऑफ एग है उसको हम किसी सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. सो म्यूलिसिथल एग, आई होप कि आपको पता लग गया. देन इस म्यूलिसिथल एग को अगर हम देखें तो इसके अंदर यहाँ पर ये पोर्शन क्या है, ये यॉक है. नाउ ये छोटी सी डिस्क क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोडिस्क, जो बाद में जिसमें इसमें डिवीजन होगा और इससे एम्ब्रियो हमारे पास क्रिएट होगा. नाउ इस यॉक को अगर यहाँ पर देखें तो सिंपल यॉक नहीं है. यहाँ पर यॉक हमारे पास एक टाइप का नहीं है. इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको डॉटेड लाइंस भी दिखाई दे रही है एंड व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स भी दिखाई दे रही है. सो ये जो यॉक का गोला हमें बीच में दिख रहा है, यहाँ पर टू टाइप का यॉक है. ये जो ग्रीन कलर से आपको लाइंस दिख रही है, ये वाली लाइंस, ये येलो यॉक है. ओके, तो येलो यॉक को मैंने ग्रीन कलर से डेमोन्स्ट्रेट किया है. ये जो ग्रीन कलर की लाइंस हैं, इनको हमने क्या कहा, लेयर्स ऑफ येलो यॉक. ओके, और जो व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स है, उनको हम क्या कहेंगे, लेयर्स ऑफ व्हाइट यॉक. मतलब इस पूरे की पूरी यॉक के अंदर, यॉक के गोले के अंदर टू टाइप का यॉक है, व्हाइट यॉक एंड येलो यॉक. और इसके बीच में अगर हम यहाँ पर देखें, ये बॉटल लाइक स्ट्रक्चर, ये भी व्हाइट यॉक है, लेकिन ये काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और इस तरह का स्ट्रक्चर ये ले लेता है. ठीक है, ये व्हाइट यॉक है लेकिन काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में है. ओके, ये भी व्हाइट यॉक ही है. और ये क्या है, पिलर ऑफ व्हाइट यॉक. और जो व्हाइट यॉक ऊपर ब्लास्टोडिस्क के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, ये जो व्हाइट यॉक और ब्लास्टोडिस्क जिसके बीच में जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं पिलर ऑफ व्हाइट यॉक. नाउ ये अंदर वाला पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया. जब फूल के अंदर, मतलब हैन के अंदर जब एग बनता है, तो सबसे पहले ओवरीज के अंदर ये वाला पोर्शन जनरेट होता है, जो बीच वाला हमने डिस्कस किया. ओके, अब जैसे ही ये क्रिएट होता है, तो उसके बाद एग से मतलब ओवरी में बनने के बाद ये आगे की ओर मूव करता है ओविडक्ट. ओके, ओविडक्ट में जाने के बाद सबसे पहले इसमें अब बाहर वाला ये पोर्शन ऐड होता है. ठीक है, अब ओविडक्ट के भी 3 पार्ट है हैंड के अंदर, अपर, मिडिल एंड हिंड. अपर, मिडिल एंड हिंड रीजन ओविडक्ट का. नाउ ये वाला जो पोर्शन है, जो मैंने ब्लू कलर में बनाया हुआ है, इसको हम कहेंगे एल्ब्यूमन.
ये वाला जो है ये यॉर्क का गोला है, इसके बाहर जितना भी पोर्शन हमें दिख रहा है ये एल्ब्यूमिन है। नाउ एल्ब्यूमिन भी यहाँ पर हमारे पास एक टाइप का नहीं है, 3 टाइप का हमारे पास एल्ब्यूमिन रहेगा। ओके, सो बीच में जो ये ब्लू कलर की जो आपको ये डॉट दिखाई दे रही है ये एल्ब्यूमिन है। कौन सा एल्ब्यूमिन है? इसको हम कहते हैं चैलेसीफेरस एल्ब्यूमिन। ओके, इसको हम कौन सा एल्ब्यूमिन कहेंगे? चैलेसीफेरस एल्ब्यूमिन। इसके बाहर ये वाली जो लेयर आ रही है ये भी एल्ब्यूमिन है, ठीक है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डेंस एल्ब्यूमिन। ओके, कौन सा एल्ब्यूमिन है? डेंस एल्ब्यूमिन। इसके बाद एक लेयर यहाँ पर आई, देखो यहाँ पर हमारे पास काफी थिन डॉट्स है, इसको हम कहेंगे थिन एल्ब्यूमिन, क्योंकि यहाँ पर एल्ब्यूमिन थिन है इसलिए ये थिन एल्ब्यूमिन। यहाँ पर थोड़ा थिक है, इसको हम कहेंगे डेंस एल्ब्यूमिन। और अंदर वाला जो एल्ब्यूमिन है ये थोड़े स्पेशल टाइप का एल्ब्यूमिन रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चैलेसीफेरस एल्ब्यूमिन। ओके, चैलेसीफेरस एल्ब्यूमिन। और ये वाली जो रॉड आपको दिख रही है, ये वाली रॉड, ये भी चैलेसीफेरस एल्ब्यूमिन ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, जो चैलेसीफेरस एल्ब्यूमिन की लेयर्स थी वो आपस में स्पाइरली कॉइल्ड होकर उन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो चैलेंजर आपको दिखा रहा है ये भी एल्ब्यूमिन का ही टाइप है, लेकिन ये इसकी लेयर्स आपस में अरेंज हो चुकी है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, जिसकी वजह से इन्होंने ये इस तरह का रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, सो यहां तक हमने देख लिया। ये वाला पोर्शन कौन बनाएगा? ये वाला पोर्शन बन गया था ओवरी के अंदर। इसके बाद ओवरी से एग बाहर गया था, मतलब आगे की ओर मूव हुआ था। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ तक जो एल्ब्यूमिन, जितना भी एल्ब्यूमिन हमने डिस्कस किया, ये ओविडक्ट के अपर एंड मिडिल रीजन में ऐड होता है। ठीक है, अपर एंड मिडिल रीजन में ये ऐड होगा, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन। नाउ इसके बाद अगर बाहर की ओर हम जाएं तो यहाँ पर 3 लेयर्स हमें दिख रही है। ओके, 3 लेयर्स, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड 3 लेयर। इन 3 लेयर में से अंदर वाली जो लेयर है, एक हमने ये वाली लेयर एंड ये वाली लेयर, इनको हम कहते हैं शेल मेम्ब्रेन्स। ओके, कौन सी मेम्ब्रेन्स है ये? शेल मेम्ब्रेन। ये जो शेल मेम्ब्रेन हमारे पास है ये मिडिल ओविडक्ट में बनती है। नाउ शेल मेम्ब्रेन के बाहर अगर हम जाएं तो बाहर आता है शेल, जो हार्ड केस हम एग के बाहर देखते हैं व्हाइट कलर का, वही ये शेल। और ये शेल आपको याद रखना ये कहां पर बनता है? ये हमारे पास सबसे जो लोअर रीजन होगा, इन रीजन होगा ओविडक्ट का, उसके अंदर ये शेल हमारे पास क्रिएट होता है। सो ये हमने एग का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया। स्पर्म अगर देखें इसके अंदर, फॉर्म के अंदर अगर हम स्पर्म देखें तो स्पर्म इसमें बिल्कुल सिंपल टाइप का होता है, जैसा हमने डिस्कस किया है। सिंपल टाइप का रहेगा, मिडिल पीस रहेगा, टेल रहेगा, हेड रहेगा एंड देन एक्रोसोम रहेगा। सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा कोई टफ नहीं है। एग इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स था तो हमने ये डिस्कस कर लिया। नाउ इसकी फर्स्ट स्टेज की तरफ हम मूव करते हैं। एग एंड स्पर्म आपस में क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन इसमें हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? और एक बात और, ये ओविपेरस हमारे पास ऑर्गेनिज्म है फोम, क्योंकि इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन तो इसमें इंटरनल है, लेकिन जो डेवलपमेंट होगा वो इसमें एक्सटर्नल होगा। जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था जिसका नाम था ब्लास्टोडिस्क। ये आपको याद रखना है, इसके अंदर आप आगे डिवीजन होगा। ओके, इस ब्लास्टोडिस्क के अंदर। नाउ फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब ये ब्लास्टोडिस्क के अंदर, इसके अंदर आप डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अभी हमने क्या देखा? नीचे यॉर्क का गोला है, ऊपर हमारे पास सिंपल डिस्क है। ओके, सिंपल सिंगल सेल की एक डिस्क थी। इसके बाद क्या होगा? नाउ फर्दर डेवलपमेंट आप हम देखेंगे। अब आपने क्या करना है? इसकी डेवलपमेंट को समझने के लिए ये वाला जो अंदर वाला जो यॉर्क का गोला प्लस ब्लास्टोडिस्क, ये जो म्यूरिसिथल एग है, इसको आपने मानना है कि ये जो मेरे पास फ्रूट है ये मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसके बाहर का जितना भी पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आपने कुछ मिनट्स के लिए इसको भूल जाइए। ठीक है, इसको बाहर निकालिए, क्योंकि जितना भी इसके अंदर डेवलपमेंट होना है वो इस पोर्शन के अंदर होना है, इस पोर्शन के अंदर। ओके, और जो बुक के अंदर आपके पास जितने भी डायग्राम दिए हैं वो भी इतने किसी पोर्शन के दिए। सो इसको हमने कुछ देर के लिए स्किप करना है, सो इसको मैंने बाहर निकाल दिया। ओके, यहाँ पर हमने देखा क्या थी? ब्लास्टोडिस्क थी, नीचे क्या है? यॉर्क की बॉल है। तो ये हमने यहाँ पर मैं इसको डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास यॉर्क है नीचे, जो ये यॉर्क है, एंड ऊपर क्या है? ब्लास्टोडिस्क। तो मैंने छोटी सी यहाँ पर क्या बना दी है? इसके ऊपर मैंने यहाँ पर छोटी सी ब्लास्टोडिस्क बना दी। ओके, इस यॉर्क के ऊपर यूनिसेलुलर, यहाँ पर सिंगल सेल की ब्लास्टोडिस्क है। ओके, नाउ अब इसमें क्या होता है?
ये हमारे पास इस तरह से है। ओके, नाउ ये बीच में हमारे पास क्या थी, ब्लास्टोडिस्क। ये जो ब्लास्टोडिस्क दिख रही है, ठीक है, बीच में, और ये क्या है हमारे पास ऊपर, सॉरी, ये ब्लास्टोडिस्क है ये वाली, और ये वाला पोर्शन भी दिख रहा है, तो हमने इसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बता दें क्योंकि ये दिख रहा है। ओके, अब ये कैसा है, सिंगल सेलुलर, ये सिंगल साइड है ये ब्लास्टोडिस्क, ये जो ब्लास्टोडिस्क है ये सिंगल सेलुलर है। नाउ इसके अंदर आपको होती है क्लीवेज। किसके अंदर, मैंने आपको क्या कहा, ये जो स्ट्रक्चर है नीचे वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं होगा, ये यॉक है, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट होनी है यहाँ ब्लास्टोडिस्क में होनी है, इसके अंदर, ठीक है। नाउ ये पहले सिंगल सेलुलर थी ब्लास्टोडिस्क, अब इसमें क्या होता है, क्लीवेज हो जाती है। क्लीवेज कैसी होगी, इसके अंदर वर्टिकल क्लीवेज हो जाती है। वर्टिकल क्लीवेज मींस डिवीजन कैसे हो रही है, इस तरह से, ये जो ब्लास्टोडिस्क है इसमें इस तरह से डिवीजन हो रही है, इस तरह से, ठीक है, मतलब वर्टिकल डिवीजन हो रही है। अभी 3 डिवीजन में यहाँ पर करूंगा, ये सारे के सारे डिवीजन वर्टिकल होंगी, इस तरह से कोई भी डिवीजन नहीं होगी। इस तरह की डिवीजन आगे ब्लास्टोएशन की स्टेज में होगी। अभी हम क्लीवेज की स्टेज में हैं, तो सारे के सारे डिवीजन वर्टिकल डिवीजन होगी। ओके, सो पहली वर्टिकल डिवीजन कितने सेल बन गए, 2 सेल बन गए। यहाँ पर ये ब्लास्टोडिस्क है, फिर से यहाँ पर क्लीवेज हुई, कितने बन गए, 4 बन गए, ठीक है। इसके बाद जैसे 2 वर्टिकल डिवीजन हमारे पास बन गई, इसके बाद इरेगुलर डिवीजन होती है, ठीक है, मतलब ये आपस में डिवाइड करते करते रहते हैं ये सेल अब डिवाइड करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, सेल्स भले ही हमारे पास इरेगुलरली डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जितने भी डिवीजन हमारे पास होंगे वो सारे के सारे वर्टिकल होंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब लास्ट में हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत सारे सेल बन जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है, इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सेल्स देखने को यहाँ पर हमें मिले इस तरह से। इस स्टेज को हम कहते हैं मॉरुला। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, मॉरुला। अभी आपको याद रखना है, ये जो हमारे पास डिस्क बनी है इसको अभी भी हम ब्लास्टोडिस्क ही कहेंगे। यहाँ पर ये सिंगल सेल की थी, लेकिन यहाँ पर इसमें बहुत सारे सेल्स बन चुके हैं। ओके, इसको हम क्या करेंगे, ब्लास्टोडिस्क। अब यहाँ पर देखिए, पहले ये था यॉक का गोला, इसके ऊपर क्या थी, ब्लास्टोडिस्क थी। ओके, पहले ये इतनी सी थी, लेकिन अब ये ब्लास्टोडिस्क डिवाइड करते 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 इसके अंदर बहुत सारा डिवीजन हुआ, तो मैं ये ब्लास्टोडिस्क देखो इतनी हो गई, अब इतनी बड़ी बन गई है। ओके, ये क्या है, ब्लास्टोडिस्क, नीचे क्या है, यॉक है। ओके, ना ये मॉडुलर स्टेज में यहाँ पर हम पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अब एक और बात आपको ये देखनी है, इस ब्लास्टोडिस्क को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा, मैंने इसको कट कर दिया है, कट कर दिया। ये क्या है, ये ब्लास्टोडिस्क थी, ब्लास्टोडिस्क है। पहले ये यूनिसेलुलर थी, लेकिन अब ये मल्टी सेलुलर हो चुकी है। और दूसरी बात, सारे की सारे डिवीजन वर्टिकल हुई थी, इसलिए ये कैसे, कितने लेयर की है ये ब्लास्टोडिस्क, ये सिंगल लेयर है, क्योंकि इसमें एक भी हॉरिजेंटल डिवीजन हमें देखने को नहीं मिला था, सारे वर्टिकल देखने को मिले थे, इसलिए ये कैसी है, ये ब्लास्टोडिस्क, ये सिंगल सेल्ड है। और दूसरी बात और, ये जो ब्लास्टोडिस्क हमारे पास बनी, इसके जो मार्जिन पर जो सेल्स होंगे, अब देखो इसमें ब्लास्टोडिस्क में हमारे पास 2 पोर्शन है, एक तो इसका मार्जिन जो इसका किनारा है, किनारा है जो इसका, और दूसरा इसका इनर पोर्शन। ओके, अब ये जो हमारे पास मार्जिन में जो सेल रहेंगे, मार्जिन में जो हमारे पास सेल रहेंगे वो कंपैरेटिवली लार्ज होंगे, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, मिडिल सेल्स के। मिडिल सेल्स हमारे पास छोटे रहेंगे, जबकि जो मार्जिनल सेल्स है मिडिल सेल्स के कंपैरिजन में थोड़े बड़े रहेंगे, ठीक है, इस ब्लास्टोडिस्क के अंदर। ये हमारे पास मॉडुलर स्टेज हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, नाउ नेक्स्ट स्टेज में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज में अभी जो मैंने कहा ये ब्लास्टोडिस्क है, इसको यहां पर रख दो ऐसे, ओके, ऐसे इसको, मतलब इस एंगल में मैंने इसको यहां पर रख दिया। अब इसी को मैंने वर्टिकल में अगर इसको काट दूं, वर्टिकल मतलब इसको वर्टिकल सेक्शन में अगर निकालूं, इसको मैं बीच में से काट दूं तो मुझे कुछ ऐसे दिखेगा ये, ठीक है। अगर मैं इसको वर्टिकली काट दूं तो ऐसा दिखेगा। ये वाले जो सेल है, ये वाली जो लेयर है ऊपर जिसने इसको कवर किया है, विटिलाइन मेम्ब्रेन, जो इसके सबसे बाहर जो लेयर होगी इन सेल्स के, उसको हम क्या कहेंगे, विटिलाइन मेम्ब्रेन। उसके नीचे जो सेल्स हमारे पास है, इनको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमर्स। ओके, क्योंकि ब्लास्टोडिस्क इन्होंने बनाई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमर्स। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर इसी स्टेज में आपको बताया, मार्जिन पर जो सेल्स है वो पर कैसे हैं, वो साइज में बड़े हैं, इसलिए इसको हमने क्या कहा, मार्जिनल ब्लास्टोमर्स, क्योंकि कंपैरिजन में थोड़े बड़े हैं। नाउ बीच में जो सेल्स है उनको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल ब्लास्टोमर्स,
मतलब ये जो ब्लास्टोडिस्क मेरे पास है, ये जो ब्लास्टोडिस्क मेरे पास है, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर जो लेयर है वो कौन सी है, वो विटिलाइन मेम्ब्रेन है। ओके, अब इसमें देखो दो पोर्शन है, मार्जिन है इसका और देन इसका बीच वाला पोर्शन है। बीच वाले पोर्शन में सेल्स छोटे हैं, उनको हमने क्या कहा, उनको हमने कहा सेंट्रल ब्लास्टोमर्स, ठीक है। और जो इसकी साइड होगी, साइड है जो इसकी है, वहां पर सेल थोड़े बड़े हैं, इसलिए इनको क्या कहा, मार्जिनल ब्लास्टोमर। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि सारी की सारी क्लीवेज कैसी हुई, सारी की सारी क्लीवेज हमारे पास वर्टिकल क्लीवेज हुई। नाउ अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाता है। हॉरिजॉन्टल क्लीवेज मींस अब ये सेल्स ऐसे डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। अभी इस ब्लास्टोडिस्क के अंदर इस तरह से डिवीजन हो रहा था, जितना भी डिवीजन हुआ, लेकिन अब यहाँ पर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल क्लीवेज हमें देखने को मिलेगी। ऐसे डिवीजन हुआ था अभी तक, अब इस तरह से पैरा डिवीजन हमें देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, जब इस तरह से डिवीजन हमें देखने को मिलेगा तो ये ब्लास्टोडिस्क कितने लेयर की हो जाएगी, ये ब्लास्टोडिस्क का डबल लेयर हो जाएगी। ओके, सिंपल सी बात है, जब इसका हॉरिजॉन्टल क्लीवेज आ जाएगा तो ये 2 लेयर की हो जाएगी। ओके, तो जैसे इसमें इसके अंदर और एक बात और आपको याद रखनी है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल क्लीवेज हुआ, लेकिन कहाँ हुआ, सिर्फ बीच वाले सेल्स में। हमने देखा था इस ब्लास्टोडिस्क के अंदर 2 टाइप के सेल्स थे, मार्जिनल प्लस सेंट्रल। ओके, तो बीच वाले सेल में सिर्फ हॉरिजॉन्टल क्लीवेज देखने को मिला, साइड वाले में देखने को नहीं मिले। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो मार्जिनल सेल्स है ये वैसे के वैसे हैं, मार्जिन के सेल वैसे के वैसे हैं। जो बीच वाले सेल्स थे सेंट्रल ब्लास्टोमर, इन्होंने इनमें स्प्लिट आ गया था, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल क्लीवेज हुआ, तो 2 इसने लेयर्स बनाए। पहली लेयर हमारे पास रहेगी अपर ब्लास्टोमर्स एंड देन नीचे वाली जो लेयर हमारे पास रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, लोअर ब्लास्टोमर। अब ये वाली जो लेयर है, यहाँ पर क्लीवेज जो है अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हमारे पास 2 लेयर्स भी हो सकती है, ये डिवाइड करके 4 भी बना सकती है, 5 मतलब 2 से लेके 5 के बीच में ये वेरी करती है ये ब्लास्टोमर्स की लेयर्स, ठीक है। अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, 2 से लेके 5 तक ये ब्लास्टोमर की लेयर हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब क्या होता है, ये देखिए ये जो लोअर ब्लास्टोमर हमने देखे जिसके अंदर क्लीवेज नहीं हुआ था। ओके, अभी मैंने आपको कहा कि जो ब्लास्टोमर की लेयर है ये 2 से 5 तक वेरी करती है। अब जो सबसे लोअर में सबसे नीचे जो ब्लास्टोमर की लेयर होगी, अब यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 लेयर बनाई है, ये 5 तक वेरी करेगी। ओके, ये जो लोअर ब्लास्टोमर, ये जो हमारे पास मार्जिनल ब्लास्टोमर है, ये क्या करेंगे, ये जो सबसे नीचे वाली जो ब्लास्टोमर होगी उसके साथ ये फ्यूज करके एक बहुत बड़ा साइटोप्लाज्म का मास बनाएंगे। मतलब ये जो मार्जिन वाले सेल है प्लस ये जो लोअर ब्लास्टोमर की लेयर है, इन दोनों की, इन सबके बीच का जो सेप्टा है, सेप्टा मतलब जिनसे अलग अलग सेल बने, मतलब इनकी सेल्स की जो बाहर दीवार बनी हुई है, ठीक है, ये डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे ये डिसॉल्व हो गई तो क्या हुआ, ये देखिए इन्होंने किस तरह का मास बनाया है, ये देखो इस तरह से इनके अंदर की वॉल खत्म हो गई तो क्या बचा, सिर्फ न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म की लेयर आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, ठीक है। मतलब ये मार्जिनल ब्लास्टोमर भी गया, इसका सेप्टा भी खत्म हो गया, वो जो लोअर ब्लास्टोमर था इनका सेप्टा भी खत्म हो गया, और इस तरह का मास इन्होंने बना लिया। मतलब बहुत बड़ा साइटोप्लाज्म का मास है जिसके अंदर बहुत सारे हमें न्यूक्लियस देखने को मिले, ठीक है। ऐसी कंडीशन को हम सेंसिटिव भी कहते हैं, इस कंडीशन को हम सेंसिटिव भी कहते हैं जब हमारे पास एक ही साइटोप्लाज्म के मास के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली। मतलब ये यहाँ पर देखो, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पर 2 लेयर है, एक यहाँ पर है, एक लेयर अंदर की ओर है और एक लेयर बाहर की ओर है। इन 2 के बीच में ऊपर से नीचे यहाँ पर 2 से लेके 5 तक ये वेरी कर सकता है। अब ये जो मार्जिनल के जो सेल है, मार्जिन की जितने भी सेल है प्लस जो सबसे नीचे जो लेयर है ब्लास्टोमर की, वो क्या हो गई, उनके बीच का सेप्टा खत्म हो गया और ये चीज हमें देखने को मिली, ठीक है। अब ये वाली जो नई लेयर हमें देखने को मिली सेंसिटियम, इसको हम क्या कहते हैं, पेरीब्लास्ट। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, पेरीब्लास्ट। मतलब इसके नीचे अब क्या बन चुका है, इसके नीचे अब पेरीब्लास्ट बन चुका है। ओके, ऊपर इसमें क्या है, ऊपर इसमें एपीब्लास्ट है। ये जो ब्लास्टोमर है, ऊपर ब्लास्टोमर है अभी भी, ऊपर ब्लास्टोमर है अभी भी, अपर ब्लास्टोमर ऊपर है, लेकिन नीचे वाले जो ब्लास्टोमर थे वो इस लेयर के साथ फ्यूज होकर उन्होंने क्या बना दिया, पेरीब्लास्ट बना दिया। अब जो सेंटर की तरफ जो पेरीब्लास्ट होगा उसको हम कहेंगे सेंट्रल पेरीब्लास्ट, और जो मार्जिन की तरफ जितना भी पेरीब्लास्ट होगा उसको हम कहेंगे मार्जिनल पेरीब्लास्ट। ओके, सो ये पेरीब्लास्ट हमारे पास ये बन गया। नाउ नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अब ये जो सेल्स हमारे पास है, ये वाले जो सेल्स है मतलब जो ब्लास्टोमर्स है, अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर देखो ये पेरीब्लास्ट का थोड़ा सा हिस्सा था, अब ये
इनकी जो ग्रोथ है वो एनार्मस हो जाती है। मतलब इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ये पेरिप्लास्ट को यहाँ से हटा देंगे और खुद की डिवीजन को प्रोसीड करेंगे। उससे क्या हो गया, अब यहाँ से देखो ये मार्जिनल पेरिप्लास्ट नाम की जो चीज थी वो यहाँ से खत्म हो जाएगी और ये सेल डिवाइड करते करते इन्होंने ये वाली जगह भी घेर ली। मतलब अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, अब टोटली ये क्या बन चुका है, ब्लास्टोमर्स बन चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे ब्लास्टोमर है, क्योंकि उन्होंने पेरिप्लास्ट की लेयर को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, इसको हटा के इसलिए यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और पेरिप्लास्ट की लेयर यहाँ से यहाँ तक ही रह गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट उसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में दूसरी जो चीज यहाँ पर होती है, अब ये जो पेरिप्लास्ट की जो लेयर थी जो ऊपर वाले ब्लास्टोमर के साथ अटैच हुई थी, ओके, अब यहाँ से आपने यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर सिर्फ 2 लेयर बनाई थी, यहाँ पर इतनी सारी बनाई है। मैंने आपको पहले ही कहा ये 2 से लेके 5 तक वेरी कर सकते हैं, आप यहाँ पर 2, 3, 4, 5 जितनी भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये जो पेरिप्लास्ट की लेयर थी पहले ही किसके साथ अटैच थी, ऊपर ब्लास्टोमर के साथ अटैच थी, लेकिन कुछ देर के बाद ये क्या हो जाती है, इनसे सेपरेट हो जाती है, मतलब नीचे चले जाती है यॉक के अंदर। मतलब ये है ऐसे, ये अंदर वाला पोर्शन कौन सा है, पेरिप्लास्ट, ये कहाँ बैठी हुई है, यॉक के ऐसे बैठी है इसके ऊपर। ठीक है, अब क्या हो जाता है, ये वाली जो लेयर थी ये इस यॉक के अंदर एक खड्डा बना देती है इस तरह से। ठीक है, नीचे की ओर खड्डा बना देती है, ऐसे जैसे इसने बनाया देखो यहाँ पर। इस खड्डे को हम क्या कहेंगे, जो इन दोनों के बीच में बन गया, यहाँ पर देखो ये ब्लास्टोमर, ठीक है, इसके नीचे क्या था, पेरिप्लास्ट, उसने इस ऊपर वाले ब्लास्टोमर से वो डिटैच हो गई और नीचे उसने क्या बना दिया, गड्ढा बना दिया यॉक में। यहाँ पर आप देख सकते हो यॉक के अंदर। ठीक है, ये पेरिप्लास्ट की लेयर थी। ये जो गड्ढा हमारे पास बना, इस गड्ढे को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सब जर्मिनल कैविटी। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, सब जर्मिनल कैविटी। नाउ यहां पर हमारे पास 2 टर्म आएंगी अब, एरिया ओपेका एंड एरिया पेलुसिडा। एक चीज मैं यहां पर बता दूं, बुक के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो इन टर्म्स में आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे। एरिया ओपेका एंड एरिया पेलुसिडा, एरिया ओपेका, एरिया पेलुसिडा, ये 2 टर्म इसलिए कंफ्यूजिंग है, ये बोलने में कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन जब तक आपको इन 2 चीजों का डायग्राम आपके दिमाग के अंदर नहीं बनेगा, डेमोन्स्ट्रेशन जब तक इन 2 चीजों की नहीं होगी, आपको इनका अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप गैस्ट्रोलेशन को नहीं समझ सकते। प्रिमिटिव स्ट्रीक किस तरह से बनता है इसके अंदर, उसको आप नहीं समझ सकते। डेवलपमेंट अगर आपको चिक का समझना है तो इस वाला क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर एक बार आपके दिमाग के अंदर इसका डायग्राम फिट हो गया कि किस तरीके से क्या हो रहा है, तो आगे वाली जो गैस्ट्रेशन की स्टेज होगी, जिसके अंदर हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी, किस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है, किस तरह से मेसोडर्म बनेगी, किस तरह से हमारे पास नोटोकॉर्ड बनेगा, उसको समझने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो है ये बिल्कुल सिंपल, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा ताकि अगला लेक्चर जो है आपके लिए आसान रहे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि इनकी ग्रोथ एनॉर्मस हो जाती है, इसलिए यहाँ तक पहुंचे, इसलिए ये यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ पर इसको समझिएगा, ये क्या है, ये हमारे पास ये जो ब्लास्टोडिस्क थी, ठीक है, ये ब्लास्टोडिस्क थी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इधर से लेके इधर तक हमने देखा कि जो मार्जिनल सेल्स थे वो हट चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सारे के सारे हमारे पास क्या है, सारे के सारे हमारे पास एपिब्लास्ट है। ठीक है, सारे के सारे क्या है, एपिब्लास्ट है, या इसको एपिब्लास्ट को अगली उसमें भी हम कह सकते हैं, एपिब्लास्ट को अगली स्टेज से हम कहना स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसको ब्लास्टोमर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ऊपर हमारे पास ब्लास्टोमर्स, ये ब्लास्टोमर्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ब्लास्टोमर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या बन चुका है, यॉक के अंदर क्या बन चुका है, एक खड्डा बन चुका है। हमने यहाँ पर देखा था कि खड्डा बन चुका था, ये लेयर नीचे गई थी, इसकी वजह से इनके बीच में क्या बन चुका है, खड्डा बन चुका है। ठीक है, अब इसको समझना है आपने, ये हमारे पास यॉक का गोला है, ये हमने ब्लास्टोडिस्क के ऊपर बिठाई। ठीक है, अब इसको आपने देखना है, इस ब्लास्टोडिस्क का जो मार्जिन है, ठीक है, वो किसके ऊपर बैठ रहा है, वो यॉक के ऊपर बैठ रहा है। ठीक है, यॉक के ऊपर बैठ रहा है। इस ब्लास्टोडिस्क के 2 हिस्से हो जाएंगे। पहला हिस्सा कौन सा है, जब ये इसके ऊपर बैठ रहा है तो इसके जो सिरे हैं वो किसके ऊपर बैठ रहे हैं, यॉक के मार्जिन के ऊपर, यॉक के किनारों के ऊपर बैठ रहे हैं। जबकि इसका जो बीच वाला हिस्सा होगा वो किसके ऊपर बैठा हुआ है, वो कैविटी के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, इस ब्लास्टोडिस्क के मार्जिन कहाँ बैठे हैं, साइड के ऊपर बैठे हुए हैं। इसका बीच वाला हिस्सा कहाँ बैठा हुआ है, कैविटी के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा,
अगर हम ऊपर से इसको देखेंगे, मार्जिन को अगर हम देखेंगे, मार्जिन को, तो ये मार्जिन कहाँ बैठा है, यॉक के ऊपर बैठा है। तो अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये हमें ओपेक लगेगा। क्यों लगेगा ओपेक? क्योंकि इसके नीचे यॉक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए इसका नाम है एरिया ओपेका। ओके, इसीलिए इसका नाम क्या है, कोरिलेट करके एरिया ओपेका। जबकि ये जो बीच वाला पोर्शन है इस ब्लास्टोडिस्क का, ये किसके ऊपर बैठा है, ये इस कैविटी के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट होगा, ओपेक नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे यॉक नहीं है, इसके नीचे कैविटी है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एरिया पेलुसिडा। ओके, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, एरिया पेलुसिडा। इस कैविटी को हमने क्या कहा, सब जर्मिनल कैविटी। ओके, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, ये वाला जो पोर्शन, ये साइड वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहेंगे, इस ब्लास्टोडिस्क की साइड को हम क्या कहेंगे, अब इसको हम कहेंगे एरिया ओपेका। और इस ब्लास्टोडिस्क के बीच का जो पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एरिया पेलुसिडा। अब आपको ये एरिया पेलुसिडा समझ में आ गई होगी क्या होगा। आगे जितने भी हमारे पास स्टेजेस आएंगे, गैस्ट्रुएशन आएगा, जिसके अंदर प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी, मेसोडर्म बनेगी, वो सारा का सारा अब आपको समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ मेसोडर्म फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। जो एग होता है इस स्टेज में रिलीज हो जाता है, एक जो हैन हमारे पास होती है इस स्टेज के अंदर एग को रिलीज करती है। ठीक है, इस स्टेज के अंदर उसको रिलीज कर देगी एग को। ये देखो ब्लास्टुला स्टेज हमारे पास आ गई। इसके बाद एक स्टेज हम और देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ यहाँ पर देखो बहुत सारी लेयर्स हमारे पास ब्लास्टोमर्स की बनी हुई है। अब इनमें क्या हो जाएगा, सबसे लोअर जो लेयर होगी ब्लास्टोमर की, वो क्या करेगी, ऊपर वाली लेयर से सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, जैसा यहाँ पर हुआ था थोड़ा थोड़ा वैसा ही। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर मार्जिनल सेल के साथ उसने सेंसिटिव बना दिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर सिंपली क्या होगा, सिंपली इनमें से एक लेयर यहाँ से सेपरेट हो गई। सेपरेट होने के बाद क्या हो जाएगी, थोड़ा नीचे आ जाएगी, थोड़ा नीचे आके यहाँ पर देखो यहाँ पहुंच गई। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एंडोडर्म। ये वाली जो लेयर नीचे आई इसको हम क्या कहेंगे, एंडोडर्म। यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके जहां से भी स्टार्ट हो रही है वो सारी की सारी एंडोडर्म बन जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एंडोडर्म। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास कैविटी बनी हुई थी। ठीक है, पहले यहाँ पर कितनी कैविटी थी, ओनली वन कैविटी थी, जिसको हम कहते थे सब जर्मिनल कैविटी। लेकिन अब यहाँ पर देखो कैविटी के अंदर कैविटी बन गई। पहले एक कैविटी थी, अब कितनी कैविटी हो गई, दो कैविटी हो गई। मतलब ये जो ब्लास्टोडिस्क है और ये जो यॉक है, अब इसके बीच में कितनी कैविटीज बनी हुई है, इसके बीच में टू कैविटीज बनी हुई है। ठीक है, पहली कैविटी को हम क्या कहते हैं, पहली कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील, और दूसरी कैविटी को हम क्या कहते हैं, दूसरी कैविटी को हम कहते हैं आर्चिटेरॉन। ठीक है, हालांकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली कैविटी ब्लास्टोसील। अब जितना भी हमारे पास मेसोडर्म बनेगा, जितना भी हमारे पास जिस भी तरीके से हमारे पास नोटोकॉर्ड बनेगा, जो भी चीजें हमारे पास अब बनेगी एम्ब्रियो की, वो इस हिस्से में बनेगी। इस हिस्से में, इसके बीच में बनी है दो कैविटी। उन दो कैविटी में से ऊपर वाली कैविटी, इन दो के बीच में जो ऊपर वाली कैविटी होगी, इसके अंदर इन दो के बीच में जो ऊपर वाली कैविटी होगी, जितनी भी डेवलपमेंट होनी है वो वहां पर होगी। ठीक है, अब जब हम बुक के अंदर डायग्राम देते हैं तो बुक के अंदर आप डायग्राम देखो कि प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन वो नीचे की ओर इस तरह से डायग्राम नहीं होते। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि वो जो डायग्राम एक्चुअल में बन रहे हैं वो ऐसे नीचे की ओर बन रहे हैं, जबकि वो ऐसे नहीं बन रहे हैं। जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरे के पूरे एग के अंदर नहीं हो रहा है। जितना भी डेवलपमेंट हमारे पास होगा वो इन दोनों के बीच की जो ऊपर वाली कैविटी है, सिर्फ इतने से हिस्से में वो सारा का सारा डेवलपमेंट होगा। जितना भी प्रिमिटिव स्ट्रीक होगा यहाँ पर बनेगा, इनके बीच में यहाँ पर। जितना भी मेसोडर्म या जो नोटोकॉर्ड होगा, सब कुछ हमारे पास ब्लास्टोसील के अंदर ही बनेगा। ओके, सो ये थी ब्लास्टोसिस की स्टेज। यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट है। ड्यूरेशन इन ओविडक्ट, ओविडक्ट में कितना रहेगा ये 21 से 23 आवर्स। एट टाइम ऑफ लेइंग कौन सी स्टेज है, ब्लास्टुला स्टेज। ठीक है, आफ्टर 5 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन एंडोडर्म लेड डाउन। मतलब इंक्यूबेशन जो है, अभी मैंने आपको कहा कि अभी इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जिस स्टेप के अंदर, जिस स्टेज पर हैंड जो है एग को रिलीज करती है, उसी स्टेज से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंक्यूबेशन स्टार्ट करेंगे। जब आपको बताएंगे जब मुर्गी अंडा दे देती है तो उसके बाद उस अंडों को इंक्यूबेट करना पड़ता है, इंक्यूबेशन का पीरियड उनको देना पड़ता है। बिना इंक्यूबेशन के जो एग जो है आगे फर्दर डेवलपमेंट नहीं करता है। ओके,
सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गैस्ट्रेशन देखेंगे। गैस्ट्रेशन के भी बहुत सारे पार्ट होंगे। पहले हम प्रिमिटिव स्ट्रिंग की फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद हम मेसोडर्म बनाएंगे एंड देन हम नोटोकॉर्ड देखेंगे और उसके बाद हम लास्ट में जो है इसके चिप के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को डिस्कस करेंगे। सो ये था फर्स्ट पार्ट। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।